ये लहरीदार चूनर माथे पे डाल के बोला बन जाओ बोली घटने काल के। अच्छे से तैयार होकर चला जाऊंगा। तो मैया बोली बाबा चले तो जाओगे लेकिन एक दिक्कत है। क्या? सर पर धरोगे कहाँ धरोगे ये बिच्छू और माला, अरे चंदा का उजियारा। एक हाथ में डमरू सोहे एक बैजंती माला रे माला। बाबा बोले इनको रखूंगा गोरी चोले में डाल के भोला बन जाओ गोरी घटने काल के। छुपा लूंगा। मैया बोली सब छुपाओगे लेकिन एक चीज कैसे छुपाओगे? क्या? सब तो छुपेगा नहीं छुपेगा ये गंगा का पानी, अरे ये गंगा का पानी। ए मर्दानी आवाज बलम जी कैसे करो जनानी जनानी, पकड़े जाओगे कहीं मर्दानी चाल, भोला बन जाओ बोली घटने काल के। और ये सम्माननीय भ्राता जी जिनके यहाँ श्रीमद् भागवत सप्ताह के चल रहा है, उनके परम मित्र श्री सम्माननीय भ्राता जी देवेंद्र रावत जी, एक बार जोरदार तालियां, बहुत बहुत आभार, सम्मानित कर रहे हैं। प्रवंशी वाले सभी इच्छाएं पूर्ण करें, सुख और संपत्ति प्रदान होती रही, अभिलाषा और आकांक्षा है। श्री झमन सिंह चलते जा रहे हैं तो बाबा मैया सो बोले मैं आपका पति हूं और मैं आगे चलूंगा, आप पीछे चलिए। जवाब दियो तुम हमें पति ना है सहेली हो तो तुम पीछे चलो और हम आगे चल रहे। चलो। महाराष्ट्र के गेट पे ललिता पहरा लगाए रही तो पार्वती को तो टिकट बनो और मैं तो नहीं करी गई। अब भोले बाबा लम्बू घूंघट मारे खड़े। तो जवाब दियो ललिता ने कि जे लम्बू घूंघट वालो जे कौन है तुम्हारे साथ में, ये किसको लेके आई हो? पार्वती बोली तू हमने कर लंदे, बाकी बाद में पूछ बताए कर ले। जवाब दो, अब बताओ, मुंह खोलो।
या कुछ प्रूफ हो वो दिखाओ। तो जवाब दियो भोले बाबा ने तो टिकटें कट रही, अब कैसे अंदर प्रवेश हो गए। पार्वती बोली है ललिता, बोले क्या है, निकलन दे। बोले ऐसे कैसे निकलन दे, पहले मुंह तो दिखाओ तब तो निकलन दे। बोले का बावरी है गई जे जे हमारे लला कार्तिक की बहू है। बोले तो कोई बात ना है, बहू है तो फिर मुंह दिखा दो, तुम तो हमारी सहेली हो। बोले बहुओं के मुंह ऐसे ना देखे जावे, घर पे आओ कम से कम थोड़ी व्यवस्था करके लाओ तब तो बहू को मुंह देखो। बोले बात तो ठीक है, वो तो हम तो सहेली हैं। बोले कोई बात ना, कैलाश पर्वत पे आओ तब बहू मुंह देखो। अब ललिता ने भोले बाबा को पैर से और छुटिया तक देखो, अब इतने लंबे चौड़े। सो जवाब दियो काय, एक बात कहें बुरो तो ना मानोगी। बोले ना, बोले तुम कौन बहू ही ना मिली सो जो खम्मा उठाए लाए, इतनी लंबी चौड़ी ये बहू है, पूरी मर्दानी लग रही है। तो अब बाबा मन ही मन में दांती पीसे के बोले तू कैलाश पर्वत पे आ तब तो बताए हम कौन है। और घूंघट में खड़े और जवाब दे रहे कि अगर आज निकल गए तो जिंदगी में जो ढोंग करवे वाले ना है, आज निकल जाए बस। अब अंदर प्रवेश करो। तो जैसे ही अंदर प्रवेश भय, जितनी सखियां उतने ही भगवान के रूप। और भगवान ने जब भोले बाबा को देखो तो उसी दिन भोले बाबा का नाम पड़ गया गोपेश्वर। बोलिए गोपेश्वर भगवान की। गोपेश्वर नाम पड़ा। अब बाबा के साथ भगवान ने एक चाल चली। भगवान बोले एक जब नई नई गोपी आई है, जब मुंह नाई खोले रही, एक काम करो गोपियों सब लाइन तक खड़ी है जाओ, और जब घूंघट बारी को आगे खड़ो कर दो, हम सबसे पहले आगे तई नंबर लगावे मुंह देखे देखो। सो बाबा ने सोची आज तो आफत आई, सो सबसे पीछे लाइन में खड़े है गए। बोले जब तक आवेंगे तब तक भूल जावेंगे। सो पीछे लाइन में खड़े। भगवान बोले हमारा मन चेंज है गो, पीछे से ही देखे को नंबर लगावेंगे। सो बाबा पीछे से बीच में खड़े है गए। भगवान बोले ना आगे से नंबर लगावेंगे ना पीछे से। अब हमारा मन कर रो जब बीच में जो घूंघट वाली खड़ी है यंते ही नंबर लगावेंगे। सो बाबा ने धीरे से घूंघट थोड़ो नीचे करो और ऊपर उठाए के बोले मानोगे, मान जाओगे अब। सो भगवान मन ही मन मुस्कुराए के बोले कि तुम्हें चैन ना परे, हमाओ अवतार वो तब मौजूद और आज जब रास है रहो तब मौजूद। सो धीरे धीरे बातें रही। अब बाबा पहने के आए साड़ी। अब साड़ी में डटें कैसे, ना हाथ में त्रिशूल है और ना ही डमरू है। सो मैया सो बोले देवी, बोले जी कुछ मन कर रो। बोले क्या मन कर रो, जवाब दियो मानोगी तो बोले। अरे बोले मानेंगे तुम बताओ। बोले बड़ो नाचवे को मन कर रो। बोले धोखे से भी खड़े मत हो जाना, बड़ी मुश्किल से लेके आए पहनाई, और अब तुमने अगर साड़ी उतारी तो हमसे बुरो कोई ना। बोले अजीब जिद है। बोले और क्या। अब सखियों को हो गया घमंड कि भगवान मेरे बंधन में है। सो भगवान बोले इनको घमंड तो दूर करनी है। तो अंती रहते भगवती सहसे वव्रजाना अतप्यम स्तमक्ष छड़ाम करंडयूथपम। जैसे 1 करोड़ 1 लाख हथनियों के बीच से जिनका एक ही हाथी हो दिग्गज, जिन पे वो पूर्ण तरीके से भरोसा करती हों, और वो हाथी हथनियों के बीच से निकल जाए तो वो हथनियां पागल हो जाएं, उसी भांति जैसे ही कृष्ण वहां से अंतर ध्यान हुए सारी सखियां जमीन पे गिर पड़ी। कृष्ण आप कहाँ हैं? कान्हा हमें तो लगता था आप मेरे साथ रहोगे, लेकिन आपने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। कृष्ण आइए। बार बार रुदन कर रही हैं। जब रुदन कर रही हैं तो भगवान ने वापस आकर के पूर्ण तरीके से फिर महाराज करना शुरू किया। अब भोले बाबा को चैन ना है तो बाबा बोले देवी बस 5 मिनट की बात है, इतने में हम साड़ी उतार कर थोड़ो सा नृत्य कर लें हाथ में डमरू लेके। सो मैया दांती पीस के बोली सुनो बाबा साड़ी मत उतारो वरना हमारी बेइज्जती है जावेगी। अब बाबा कहाँ माने, जब बाबा ना माने तो साड़ी उतार के बाबा ने रखी। और क्या करो, मैया बोली कि करके चले आए 16 सिंगार।
करके चले आए 16 सिंगार। ए बाबा में गजरा बालन में गजरा ओठन पे लाली लगी